आपको कभी ऐसा लगा है कि मार्केट सिर्फ आपके अगेंस्ट जा रहा है? मतलब जैसे ही आप बाई करते हैं प्राइस नीचे गिरता है और जैसे ही आप सेल करते हैं प्राइस सीधा ऊपर भागता है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं उनके साथ यही फ्रस्ट्रेशन वाली चीज हो रही होगी। बट इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं इस वीडियो में इसी चीज को कवर करने वाला हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि ऐसा मत समझना कि मार्केट रेंडम मूव करता है, यानी कभी भी ऊपर चला जाता है कभी भी नीचे चला जाता है। इस चीज को मैं आपको इस वीडियो के एंड तक प्रूव कर दूंगा कि मार्केट कभी भी रेंडमली मूव नहीं करता। हर एक बड़े मूव के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और एग्जैक्टली आप अगर उस रीजन को फाइंड आउट कर लेते हो और ये पता कर लेते हो कि मार्केट अब किधर फटने वाला है यानी किधर भागने वाला है, तो आप मैक्सिमम ट्रेड्स राइट डायरेक्शन में कर सकते हो। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, मार्केट को मूव कराया क्यों जाता है, फेक ब्रेकआउट क्यों होते हैं, स्टॉप लॉस क्यों हंट किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जो भी ट्रेड होता है वो ज़्यादातर गलत डायरेक्शन में क्यों होता है। और फाइनली ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो। आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगी जो आप अभी के अभी अपने ट्रेड्स में अप्लाई करके देख सकते हो। जो भी मैं बताऊंगा उस चीज़ को जाकर देखो, बैक टेस्ट करना और मुझे बताना कि क्या मैंने जो जो बताया वो चीज़ें मार्केट में हो रही है या फिर नहीं। अब सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, स्मार्ट मनी कौन है। मैं इसे आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। स्मार्ट मनी वो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट के पीछे का असली पावर होल्ड करते हैं। मतलब जब भी आपको लगता है कि मार्केट एक रेंडम डायरेक्शन में जा रहा है, समझ लीजिए कि ये स्मार्ट मनी का प्लान्ड मूव है। उन्होंने पहले से ये प्लान कर रखा था और रिटेल ट्रेडर को एक तरीके से ट्रैप करने के लिए मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है। आई नो कि अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डोंट वरी, जैसे जैसे आप आगे देखोगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा चार्ट के, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगेन बात करें अगर स्मार्ट मनी के बारे में, तो इसके 3 बड़े प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहला होता है बैंक। एंड आई होप आपको पता ही होगा कि बैंक्स जो होते हैं ना, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। एंड आप और मैं सिर्फ 10,000 या 1 लाख या 10 लाख मैक्स टू मैक्स अगर ज़्यादा बढ़ा भी लो तो 1 करोड़ से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये लोग एक सिंगल ट्रेड में ही $100 मिलियन या फिर $500 मिलियन, यहाँ तक कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी यूज करते हैं। अब सोचिए, जब एक बड़ा बैंक किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो या फिर जिस पर भी आप ट्रेड करते हो, ऑप्शन भी हो सकता है ना, स्टॉक भी हो सकता है, तो इतने पैसे के साथ वो चाहेंगे तो किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं। बेसिकली आपको अब तक लग रहा होगा कि बैंक्स जो होते हैं केवल लोन प्रोवाइड करते हैं और आपका पैसा सेफ रखते हैं और आपको इंटरेस्ट देते हैं, बट आप यहाँ पर टोटली रॉन्ग हो, क्योंकि बैंक का काम सिर्फ लोन देना या डिपॉजिट लेना नहीं है। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। और लिक्विडिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेशन में बता रखा है कि लिक्विडिटी क्या होती है और स्मार्ट मनी किस तरीके से लिक्विडिटी का फायदा उठाता है और किस तरीके से रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हंट करता है। और अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए। सो अगेन बैक टू द टॉपिक, अभी हमने बात किया बैंक्स के बारे में। तो जब भी आप मार्केट में कोई बड़ा मूव देखते हो ना, तो ये समझ लेना कि बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि उस बड़े मूव के पीछे किसी ना किसी बैंक का हाथ है। अगर मान लो बहुत ही इम्पल्सिव बाइंग हमें देखने को मिली है, प्राइस इंस्टेंटली 4-5% ऊपर भागा है, इट मीन्स कि वहाँ पर बैंक्स ने बहुत ही हाई क्वांटिटी में बाई की है। अब बात करते हैं सेकंड पिलर ऑफ स्मार्ट मनी, डेट इज हेज फंड। हेज फंड्स की बात करें तो ये एक स्मार्ट मनी का पावरफुल प्लेयर है। इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड होता है। एंड ये पैसा आता कहाँ से है? बेसिकली हेज फंड क्या करते हैं ना कि जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है मार्केट में रिसर्च करने का, इन्वेस्ट करने का, स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो या फिर किसी भी करेंसी पेयर हो सकता है उसको एनालाइज करने का, तो वो लोग अपना पैसा ना ऐसे हेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास होते हैं। और सोचिए कि अगर इतने सारे अमीर लोगों का पैसा हेज फंड अगर मैनेज कर रही है और वो एक बड़ा ट्रेड मार्केट में लेती है तो मार्केट पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अगर आपको मैं ऊपर ऊपर से एक आइडिया दूं कि हेज फंड्स के पास कितना कैपिटल होता है, सो बेसिकली हेज फंड एक ट्रेड में इतना पैसा लगा सकता है ना जितना 10,000 या फिर 1 लाख रिटेल ट्रेडर मिलकर भी नहीं लगा सकते। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। एंड फाइनली द थर्ड पिलर ऑफ स्मार्ट मनी आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। सो बेसिकली ये वो लोग हैं जो बैंक्स और हेज फंड्स के लिए काम करते हैं और इनका मेन प्रायोरिटी होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और रिस्क को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करना है। अब तक मैंने जो भी आपको समझाया, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बस इतना समझ लीजिए कि जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल चेस प्लेयर्स हैं जिनको आने वाले आगे के 5 मूव्स के बारे में ऑलरेडी पता है कि रिटेल ट्रेडर क्या क्या चाल चलने वाला है। सोचिए, वो लोग फ्यूचर देख पा रहे हैं, उनको पता है कि रिटेलर्स क्या करेंगे और स्मार्ट मनी के अगेंस्ट में एक रिटेलर चेस खेल रहा है जिसको बस अभी करंट मूव के बारे में पता है। सो ऑब्वियस ही बात है ना कि स्मार्ट मनी कभी भी रिटेलर्स को दबा सकता है और
जब चाहे तब वो चेस का गेम यानी मार्केट का गेम जीत सकता है। अब बात करते हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की। रिटेल ट्रेडर्स वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं जो अपनी सेविंग्स का एक छोटा पोर्शन ट्रेडिंग में लगाते हैं। एंड यस, आपने भी इससे रिलेट किया होगा और इसी वजह से हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं मार्केट में ट्रेड करते वक्त। सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल। हमारे पास कैपिटल बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। अब सोचिए जब स्मार्ट मनी एक सिंगल ट्रेड में $100 मिलियन, $500 मिलियन, $1 बिलियन तक का यूज कर देते हैं तो हमारे ट्रेड्स का मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा? अगर सच बताऊं तो कुछ भी नहीं। हमारे मार्केट में एंटर करने ना करने से प्राइस पर या फिर मार्केट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनके कंपैरिजन में हमारा जो कैपिटल है बहुत ही ज़्यादा कम है। और साथ ही में रिटेल ट्रेडर्स बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपना खुद का एग्जाम्पल ले लो कि आप कौन से इंडिकेटर यूज करते होंगे, मैकडी, मूविंग एवरेज या फिर RSI। लेकिन सच बताऊं तो ये टूल्स स्मार्ट मनी के स्ट्रेटेजी को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने एक ब्रेकआउट पैटर्न देखा और बाई कर लिया, लेकिन स्मार्ट मनी उस ब्रेकआउट के अपोजिट ट्रेड लेकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। सो आई होप आपको रीजन पता चल गया होगा कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। मतलब स्मार्ट मनी को ये पता होता है कि कहाँ पर ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने बाई किया होगा और कहाँ पर सेल किया होगा, और अक्सर स्मार्ट मनी उसके अपोजिट प्ले करते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला बात करें अगर स्मार्ट मनी की, तो इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं विथ ह्यूज कैपिटल। वो लोग बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड करते हैं। और अगर मैं केवल $1 बिलियन की बात करूँ ना तो $1 बिलियन लगभग 8,500 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर स्मार्ट मनी $10 बिलियन या फिर $20 बिलियन यूज कर रही है तो कितना ज़्यादा पैसा वो लोग यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग में। और उनके कंपेरिजन में अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स का ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब रिटेलर्स आप देख सकते हो कि आप जैसे ट्रेड कर रहे हो, मैं भी ट्रेड करता हूँ, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जितने लोग ऑलरेडी किसी और का वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग ट्रेड करते ही हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कि जो रिटेलर्स का ग्रुप है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। हालांकि ग्रुप बड़ा है, लेकिन बात अगर पैसों की करें ना तो रिटेलर्स के पास पैसा बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर स्मार्ट मनी के साथ कंपेयर करोगे तब तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि एक रिटेलर एवरेज कितना पैसा लगाकर ट्रेड करता है? 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं निकल कर आएगा। तो आप खुद ही सोच लो कि मार्केट के ऊपर स्मार्ट मनी का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेज की हम लोग स्मार्ट मनी को वेल्स बोलते हैं, और बेसिकली ये लोग रियल मार्केट मूवर होते हैं। इन्हें कारण प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट करता है। और हम जैसे रिटेलर्स एक छोटी सी मछली के जैसे होते हैं जिनको लगता है कि उनके वजह से प्राइस मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है, बट दे आर रॉन्ग। ना अगर बात करें स्मार्ट मनी की तो वो लोग एडवांस्ड AI एल्गोरिथम यूज करते हैं, डाटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। यानी हर एक चीज उनका ना बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड वे में होता है और टेक्निकल होता है। मतलब वहाँ पर ह्यूमन का बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन लेने में, कि कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। सारी चीजें जो होती है ना कैलकुलेटेड होती है। और वहीं पर रिटेलर क्या करता है, बेसिक जो इंडिकेटर उनके पास अवेलेबल होते हैं, RSI, मैकडी, मूविंग एवरेज, ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें यूज करता है। और जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन्हीं सब कारणों से एक रिटेलर बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। कहाँ पर रिटेलर ने बाई किया, कहाँ पर सेल किया, स्मार्ट मनी के लिए ये पता करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। स्मार्ट मनी का जो गोल होता है ना वो लॉन्ग टर्म होता है। कभी भी वो लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर बाई या सेल प्लान नहीं करते। वो अगर एंटर करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को माइंड में रखकर एंटर करते हैं हायर टाइम फ्रेम पर, लाइक ऑन डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम। क्योंकि वो लोग कुछ महीनों के लिए किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर रिटर्न बने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न बने। उनका शॉर्ट टर्म गोल बिल्कुल भी नहीं होता कि 1%, 2%, 5% तक का रिटर्न बनाकर निकल लें, ऐसा नहीं होता। उनका गोल होता है कि एटलीस्ट 50%, 100%, 200% का रिटर्न जनरेट किया जाए। और वहीं पर एक रिटेलर हमेशा शॉर्ट टर्म प्लान करता है कि अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो तुरंत ही मुझे 1-2% का प्रॉफिट बन जाए अपने कैपिटल के ऊपर। या फिर अगर वो स्विंग ट्रेड कर रहा है तो उसका गोल होता है कि 5%, 10% तक का रिटर्न वो जनरेट कर ले। लेकिन इन दोनों केस में आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म गोल उसका होता है एज कम्पेयर टू स्मार्ट मनी। अब देखो स्मार्ट मनी जो है ना मार्केट को कंट्रोल भी करता है, मार्केट को मैनिपुलेट भी करता है, और बेसिकली ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। सो लिक्विडिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी SMC पार्ट 1 में बता रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो इट्स अ रिक्वेस्ट को देखो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लेकिन अभी के लिए अगर बात करें तो जी हाँ, स्मार्ट मनी जो है ना मार्केट को कंट्रोल करता है। वो जहाँ चाहे मार्केट को वहाँ लेकर जा सकता है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है। तो जब भी वो चाहे अगर ह्यूज क्वांटिटी में बाई कर देते हैं तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है ना एक डायरेक्शन में ऊपर भाग जाएगा। अगर वो बड़ी क्वांटिटी में सेल कर देते हैं तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो उनके पास एक पावर है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इन अदर टर्म्स मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और वहीं पर एक रिटेलर के पास इतना कम कैपिटल होता है कि वो चाह कर भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर रिटेलर्स अपना एक ग्रुप भी बना लेते हैं तब भी उनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि प्राइस उनके हिसाब से ऊपर या फिर नीचे जाए।
और इसी वजह से हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें हिंट मिलता है कि शायद यहाँ पर स्मार्ट मनी ने अच्छी बाइंग की है, डेट्स और मार्केट ऊपर जा रहा है, तब हम लोग वहाँ से ट्रेंड फॉलो करते हैं। अगर आपको याद हो कि ट्रेंड फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस कोर कंसेप्ट के पार्ट में बताया कि फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। सो या वी फॉलो ट्रेंड, वी कांट मेक ट्रेंड बट वी कैन फॉलो ट्रेंड ऑब्वियसली। एंड एट लास्ट स्मार्ट मनी आर रियल मार्केट मूवर्स, बेसिकली उन्हीं की वजह से मार्केट मूव कर रहा है। सो या दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट मनी एंड रिटेल ट्रेडर। क्या डिफरेंस होता है आपको मैंने बता दिया। बेसिकली अगर आप इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालोगे तो आई कैन से कि स्मार्ट मनी एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप है जिसके पास बहुत ही बड़ा कैपिटल है एंड दे आर कंट्रोलिंग द मार्केट, दे आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट। और वहीं पर रिटेलर्स का ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्मार्ट मनी उनके पास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा कम है और उनके बाई और सेल करने से मार्केट पर लगभग ना के बराबर ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक रिटेलर के लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या हो सकती है ना, कि वो स्मार्ट मनी के डायरेक्शन को फॉलो करे। अब इसको करना कैसे है मैं आपको ऑब्वियसली अभी बताऊंगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट क्यों करता है। देखिए, स्मार्ट मनी का गोल हमेशा एक ही होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और वो भी मिनिमल रिस्क के साथ। लेकिन उनका कैपिटल इतना ज्यादा होता है कि उनके अपने ट्रेड्स के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। मान लीजिए एक स्मार्ट मनी प्लेयर है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल है और उन्हें मार्केट में एक बड़ा बाई ऑर्डर प्लेस करना है। एंड अगर वो अपने सारे ऑर्डर को एक साथ मार्केट में डाल देते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्राइस रेपिडली ऊपर मूव करेगा, उनके ऑर्डर्स मार्केट में हाई प्राइस पर फिल होंगे एंड उनका एवरेज बाइंग प्राइस इतना हाई हो जाएगा कि प्रॉफिट मार्जिन कम या जीरो भी हो सकता है। इसलिए स्मार्ट मनी अपने बड़े ऑर्डर्स के लिए मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करता है और यह लिक्विडिटी आती है रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस से। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि जैसे स्मार्ट मनी है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का बाई ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन आपको एक चीज पता होगी कि मार्केट में आप उतनी क्वांटिटी बाई कर सकते हो जितना मार्केट में सेलर्स अवेलेबल है। अगर सेलर्स 5 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो आप चाह कर भी 10 क्वांटिटी बाई नहीं कर सकते। अब देखो कि स्मार्ट मनी बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस करना चाहता है बिलियंस ऑफ डॉलर का और मार्केट में उतने ज्यादा सेलर्स है नहीं, तो क्या करेगा ना कि जानबूझकर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा जहां पर रिटेलर्स क्या करेंगे, बहुत सारे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। और ये करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है कि एक सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करना। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि अगर कोई सपोर्ट लेवल है, ठीक है, अब सपोर्ट लेवल के ऊपर रिटेलर्स ने बाई किया, बाई करने के बाद ऑब्वियसली वो लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और स्टॉप लॉस क्या होता है? सेल ऑर्डर। अगर आपने बाई किया है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? सेल ऑर्डर ही तो होगा ना। थोड़ा सोचो। हाँ सही है। चलो अब मार्केट में थोड़ा सेल ऑर्डर तो क्रिएट हो गया, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि स्मार्ट मनी अपनी पूरी क्वांटिटी बाई कर ले। तो अब वो क्या करेगा ना, जानबूझकर प्राइस को सपोर्ट के नीचे लेकर जाएगा। अब जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? ऑब्वियसली ब्रेकडाउन के बाद सेल करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि प्राइस और नीचे जा सकता है। और जैसे ही बहुत सारे रिटेलर वहां पर सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बनेगी। स्मार्ट मनी उस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, मतलब जितने भी सेलिंग ऑर्डर आएंगे मार्केट में उन सबको बाई करेगा, अपनी बड़ी क्वांटिटी प्लेस करेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर शूट अप कर जाता है। और रिटेलर सोचता रहेगा कि यार ये हुआ कैसे? सबसे पहले प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक किया, मतलब पहले बाई किया था तो वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो सेल किया, जैसे ही सेल किया प्राइस ऊपर चला गया। तो जब तक आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि स्मार्ट मनी किस तरीके से आपके साथ खेल रहा है, आप आगे क्या एक्शन लेने वाले हो उसको ऑलरेडी पता है, तो कैसे आप इस चीज से बचोगे? तो जब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं होंगी तब तक आप मार्केट में सरवाइव कर ही नहीं सकते। पैसा बनाना तो बहुत दूर की बात है। इस चीज को आपको समझना होगा, आपको स्मार्ट मनी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि लिक्विडिटी होती है, ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ होती है, कैसे होती है, ये मैंने बताया। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो कि किस तरीके से स्मार्ट मनी उस लिक्विडिटी का यूज करता है, क्यों वो फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्रिएट करता है। अगर सारी चीजों को कंक्लूड करें तो स्मार्ट मनी इसी तरीके से मार्केट में एंटर करता है। सबसे पहले मार्केट को मैनिपुलेट करता है, लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद जो उसका एक्चुअल प्लान होता है ना, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ बाइंग फ्रॉम स्मार्ट मनी। अगर आपको सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट करना है तो आपको जस्ट इसका अपोजिट करना होगा। जस्ट इमेजिन कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां से सबसे पहले रिटेलर सेल करना स्टार्ट करेंगे, जो कि स्मार्ट मनी को ऑलरेडी पता है। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा कि वो वेट करेगा कि रिटेलर्स पहले बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर प्लेस कर दे, प्राइस थोड़ा मोड़ा नीचे भी आएगा, एंड जैसे ही उसको पता चला कि ये टाइम परफेक्ट है, ऊपर बहुत सारा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुका है, मतलब बाय ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तब वो क्या करेगा ना स्मार्ट मनी की उस लिक्विडिटी को हंट करेगा। क्यों करेगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को हंट क्यों करेगा, जो लोग इस वीडियो को अब तक बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से देख रहे होंगे उनको ऑब्वियस सी बात है इसका पता होगा कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को हंट क्यों करेगा। क्योंकि उसको अपना ऑर्डर प्लेस करना है ना, है ना।
उसके पास इतना ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है, मान लो उसको सेल करना है, तो उतना बायर्स भी तो चाहिए ना मार्केट में। आई होप आप समझ पा रहे हो। दिस इज सो इजी बट येट इतना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है कि आप अगर इमेजिन करो तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि हाँ अक्सर ऐसा ही होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। सो दिस इज हाउ स्मार्ट मनी ट्रैप्स अ रिटेलर, सॉरी अ ग्रुप ऑफ रिटेलर, मतलब मुझे, आपको और सबको। जिसको स्मार्ट मनी के बारे में नहीं पता, वो मार्केट में जस्ट एक लिक्विडिटी है। उनका स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी का बाइंग ऑर्डर या फिर सेलिंग ऑर्डर के लिए यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो स्मार्ट मनी को बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल करनी है। जस्ट इमेजिन कि $1 बिलियन सेल करना है, लेकिन उतना ज़्यादा बायर्स मार्केट में है ही नहीं। तो स्मार्ट मनी जानबूझकर मार्केट में ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा कि रिटेलर्स मजबूर हो जाए कि उनको बाई करना है। तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना। जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोगों ने बाई किया, उसी वक्त स्मार्ट मनी ने वहां पर अपना बहुत ज़्यादा सेल क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया। जैसे ही उसका सारा क्वांटिटी सेल हुआ, उसके बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे। हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट यहाँ पर पुश कर रहा हूँ अपने तरफ से। जितना हो सकता है मुझसे ना उतना मैं डिटेल में समझा रहा हूँ कि हाउ स्मार्ट मनी ट्रैप्स यू। सो इन द एंड अगर बात करें कि एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग क्या मेजर ले सकते हैं जिससे कि हम लोग स्मार्ट मनी से ट्रैप होने से बचें और साथ ही में स्मार्ट मनी के डायरेक्शन के साथ ट्रेड करें। कितना बेटर होगा? आप सोचो कि आप स्मार्ट मनी के डायरेक्शन के साथ ट्रेड करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस कितना ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर सबसे पहले ट्रैप से बचने की बात करें तो कभी भी अपना स्टॉप लॉस प्रिडिक्टेबल प्राइस लेवल पर मत रखना। मतलब अगर आप रिवर्सल प्ले कर रहे हो, एक बहुत ही अगर नॉर्मल सा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है ना, तो उस पर ट्रेड करना छोड़ दो। आई नो कि आपको लग रहा होगा कि वहाँ से प्राइस हर बार ऊपर या फिर नीचे जाएगा, अगर रेजिस्टेंस है तो नीचे ही जाएगा, अगर सपोर्ट है तो ऊपर ही जाएगा। नहीं, आपको वेट करना है कि आपको देखना है कि वहाँ पर प्राइस किस तरीके से प्ले कर रहा है। अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद रिवर्स कर रहा है ना, तो समझ लेना कि स्मार्ट मनी का डायरेक्शन अपोजिट साइड का है और आपको भी उसी साइड एंटर करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और दूसरा पॉइंट भी वही है कि ब्रेकआउट भी अगर होता है ना तो भी एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है कि क्या प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्स कर सकता है। अगर रिवर्स कर जाए तो समझ लेना कि स्मार्ट मनी ने एंटर कर लिया है, उनका जो भी बड़ी क्वांटिटी का प्लेसमेंट था, ऑर्डर प्लेसमेंट था, वो एग्जीक्यूट हो चुका है और आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। और ट्राई करो कि अगर आप इंट्राडे भी करते हो ना तो एटलीस्ट हायर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करो कि हायर टाइम फ्रेम पर देखो प्राइस कहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड लोगे ना तो उससे क्या हो कि आपका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा। और थर्ड पॉइंट विल बी कि आप स्मार्ट मनी का पूरा कंसेप्ट सीखिए। कैसे सीखना है? जस्ट लाइक दिस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर ऑलरेडी लर्निंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट। और बेसिकली ये तो सेकंड पार्ट ही है, अभी तो मैंने स्मार्ट मनी का 2% भी नहीं बताया अगर सच बताऊं तो। और धीरे धीरे इसको और ज़्यादा डेवलप करते रहेंगे, हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा मैं। और हाँ, जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट का चीट कोड का PDF मिलेगा, उसको आप जरूर से डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से आप स्मार्ट मनी के ट्रैप से बच सकते हो और साथ ही में किस तरीके से स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। सो मेक श्योर कि उसको चेकआउट जरूर करना। सो डेट्स ऑल, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा इसमें। और साथ ही में अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ को समझना चाहते हो, तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने किया हुआ है तो मेक श्योर करना कि ये चेक करो कि आपने बेल आइकन ऑन किया है नहीं। क्योंकि वीडियो तो मैं अपलोड कर देता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो शायद आपने बेल आइकन नहीं दबाया होगा, तो उसको मेक श्योर करना कि प्रेस भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।